डॉक्टर्स डे एक ऐसा दिन है जो हमारे समाज के लोग डॉक्टर्स को सम्मानित करते हैं, डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में जब समाज ने चिकित्सकों को द्वितीय भगवान का दर्जा दिया। नमस्कार, बोलो ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतम कुमार इस वक्त हूँ मैं पटना के संजीवनी आई हॉस्पिटल में और हमारे साथ क्लिनिक के संस्थापक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलो ज़िंदगी में। धन्यवाद सर। जैसे कि डॉक्टर्स डे पर हम लोग बात करेंगे कि डॉक्टर्स मनाते हैं और पूरे समाज में मनाया जाता है, तो आप इस डॉक्टर्स डे को किस रूप में देखते हैं? निश्चित ही डॉक्टर्स डे एक ऐसा दिन है जो हमारे समाज के लोग डॉक्टर्स को सम्मानित करते हैं, डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और हाल के दिनों में ये इसलिए प्रासंगिक है कि आपने देखा होगा कोरोना काल में जब समाज ने चिकित्सकों को द्वितीय भगवान का दर्जा दिया, तो हम चिकित्सक भी उस पर खरा उतरने का भरसक प्रयास किए। बीमार और बीमारी के बीच में ढाल के रूप में रहे। उसमें हमारे कई चिकित्सक हताहत हुए, उनके परिजन हताहत हुए, लेकिन मरीजों की सेवा करना हमने नहीं भूला। फलाफल कोरोना के लहरों को नियंत्रित करने में हमारा भारत देश या प्रदेश इतना आगे रहा क्योंकि हम चिकित्सकों ने अग्रणी भूमिका निभाई है। तो ऐसे में डॉक्टर्स डे की महत्ता प्रासंगिकता और बढ़ जाती है और जनता के बीच में जो हमारे प्रति जो आदर प्यार सम्मान का भाव होता है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि हम भी समाज को वो लौटाएं जो समाज ने हमें दिया। समाज ने हमें दर्जा दिया, समाज ने हमें इज्जत दी, समाज ने हमें पैसा दिया, समाज ने हमें शोहरत दिया, तो हम भी पीड़ित मानवता की सेवा कर करके वहाँ पे लौटाएं। हाल के दिनों में ये दुखद था कि मरीजों और चिकित्सकों के बीच में विश्वास का रिश्ता होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी आई थी। जनता के बीच में भी ये भ्रम हो गया था कि ये बाजारू होंगे लोग। लेकिन देखिए, ये चिकित्सक जो सेवा करके जो प्राप्त करते हैं राशि, वो एक दूसरा भाव है। दुकान का ये कोई सामान नहीं है जो खरीदने गए वो, तो ना वो भाव चिकित्सक में होना चाहिए दुकानदार का, और ना खरीदार का भाव जनता में होनी चाहिए। तो हाल के दिनों में कुछ विश्वास की कमी आई थी, उसके कारण कुछ अप्रिय घटनाएं हो रही थी। लेकिन हाँ, हम चिकित्सक लोग भी सोचा और सब लोगों को देखा कि भाई दिन रात लग करके हम लोग मेरा, और ये सब डॉक्टर्स डे वगैरह होने पर, आप लोग का जो सम्मान मिलने पर, और ये मन में कुछ इच्छा होती है कि भाई हाँ भाई समाज ने ये दिया है, समाज को हम लौटाएं, और हम दुगने तिगुने भाव से जनमानस की सेवा में हम लग जाते हैं। तो जैसा कि आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, आँखों की जो भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में गहराई से जानते हैं, तो सबसे पहले सर जानेंगे कितने वर्षों से आप ये क्लिनिक है या फिर आप इस प्रोफेशन में हैं? देखिए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज से MBBS करके मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, उसके अस्पताल हैं गुरु नानक आई सेंटर से मैंने PG किया। उसके बाद वहाँ लेडी हार्डिंग में सीनियर कर किया। फिर यहाँ पटना आकर के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का मैं फाउंडर डॉक्टर था, पहला डॉक्टर था, और वहाँ पर 3 साल की मैंने वहाँ पर काम की। उसके बाद फिर अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में यहाँ पर हम हैं। तो कुल मिला के समझ लें तो हमने 1994 में PG की थी, और उसके बाद अगर यहाँ का अगर प्रैक्टिस की बात कर ले तो सन 2000 से हम प्रैक्टिस में हैं, तो करीब 26 वर्ष उधर हो गए। फिर IGMS की सेवा की, सब मिला के कहिए तो लंबा अनुभव है नेत्र के दिशा में। और दिल्ली में भी काम किया, जो गुरु नानक आई सेंटर समझिए तो राष्ट्र का एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। और बिहार में कुछ करने की इच्छा थी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यहाँ पे बना, और वो बन के देख के लगा कि उस है, तो हम लोग दिल्ली से बहुत सारे चिकित्सक आए और वहाँ काम किया, उसके स्तर को सुधारा। और आज है कि भाई आँखों के क्षेत्र में बिहार का स्तर किसी बड़े राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नेत्र संस्थान से कम नहीं है। बहुत लंबा अनुभव है आपके पास इस क्षेत्र में, तो पहले और अब में जो है वो आपने क्या बदलाव देखा है? या मैं मशीनों को बात करूं, जो भी हेल्थ इक्विपमेंट्स होते हैं, जो टेस्ट होते हैं उनमें, और मरीज़ों में कि वो बीमारी को लेकर कितना सजग है, कितना अवेयरनेस है, तो पहले और अब में क्या बदलाव आपने देखा है अब तक? देखिए, इलाज का अगर देखें तो विज्ञान इतना तेज़ी से प्रगति कर रहा है कि इलाज में अमूल चूल परिवर्तन हुआ है। जो हम लोग के जो उस वक़्त के समय में और आगे के समय में इतने मॉडर्नाइज्ड हो गए इलाज, लेकिन ये इलाज मॉडर्नाइज होने पे तरह तरह के आधुनिक यंत्र की ज़रूरत पड़ने लगी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की ज़रूरत पड़ी।
जो देश विदेश में बनते हैं, तो निश्चित ही इलाज कुछ महंगा हुआ है क्योंकि मशीनें महंगी हुई हैं। लेकिन विज्ञान प्रगति करता है और इलाज के लिए अगर महंगा भी हो तो क्या बात है, अगर मरीज को सुविधा हो। आपको याद होगा कि पहले जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन, एक चीज़ की बात करें, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था तो इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन होता था, जिसमें कि ऑपरेशन करने के बाद 48 आवर्स तो बेड रेस्ट था। उसके बाद हफ्ता 10 दिन तक कहा था कि आप हिलिए नहीं, 2-3 महीने, 1.5 महीना नहीं नहाइए। तो आप सोच सकते हैं कि 1.5 महीना नहीं नहाना, नहीं हिलना इस गर्मी के दिनों में, अन्य दिनों में कितना कष्टकारी होता होगा। और उसके बाद भी उसमें अंदर अगर इन्फेक्शन हो गए तो बहुत तरह की चीज़, स्टेलाइजेशन के वो आयाम नहीं थे, इन्फेक्शन हुआ करते थे। अब जो आ गया वहाँ से आकर के एक्स्ट्रा कैप्सुलर पर आया, एक्स्ट्रा कैल्पोजम माइक्रो सर्जरी, जो माइक्रोस्कोप से ऑपरेशन करने लगे, तो मरीजों को 48 घंटा लेटने के बजाय ऑपरेशन करके हम लोग घर भेजने लगे। वो छोटे मोटे काम अपना अगले दिन से चालू करता था। उसके बाद भी फेको आ गया, फेको में न चीरा नहीं देना है, बिना चेहरा के देखना, वो और विजुअल रिहैबिलिटेशन जल्दी होने लगा, अच्छी क्वालिटी ऑफ रोशनी आ गई। उसका तो अब तो माइक्रो सर्जरी के बाद फेको हुआ, फेको में अब माइक्रो फेको हो गया, यानी छोटे सूक्ष्म छेद से फेको मशीन डालते हैं, कैटरेक्ट को तोड़ते हैं, उसको खाते हैं और उसके अंदर लेंस डालते हैं। लेंस जो है फोल्डेबल लेंस, जो अंदर जाके फैल जाता है। तो कोई चीरा, न सुई, न पट्टी, न टाका। और लेंसेज में भी एक से एक लेंस आ गए, धीरे धीरे प्रगति व मोनोफोकल आए। अब तो कहते हैं कि भाई लेंस ऐसे आए हैं जो नज़दीक का चश्मा भी नहीं पहनना पड़ता है। टोरिक लेंसेज, जिसको सिलिंड्रिकल हुआ करता था, उसको ऑपरेशन के बाद भी रोशनी अच्छी नहीं आती थी, अब तो टोरिक लेंसेज है, आप उसमें स्टिग्मेटिज्म वाले पेशेंट के लिए। तो लेंस के मामले में देखें, टेक्निक के मामले में देखें, इंस्ट्रूमेंट के मामले में देखें, तो बहुत सब परिवर्तन है। लेकिन हाँ, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हुए हैं कि भाई लेंसेज महंगे होते हैं, इक्विपमेंट महंगे होते हैं, तो इलाज थोड़ा खर्चीला हो गया। और अब है कि भाई इंस्ट्रूमेंट सब मिला के जो 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 इतने करोड़ों करोड़ का मशीन आता है, तो आखिर मरीज को ही देना पड़ता है। तो मरीजों को ये समझना चाहिए कि उनकी क्वालिटी ऑफ विजन, क्योंकि पैसे जो कमाता है आदमी, तो सबसे प्रायोरिटी में स्वास्थ्य होना चाहिए। और स्वास्थ्य में मैं आपसे कहूँ कि नेत्र का बहुत महत्व है। अगर कोई व्यक्ति देखता नहीं है तो दुनिया उसके लिए सुनी है, ख़त्म है, कुछ नहीं है। और उम्र तक, आदमी मरने के एक दिन पहले तक उसे क्वालिटी ऑफ विजन देखना चाहिए अच्छे से। तो ऐसे दिशा में जो आधुनिक जो मशीनें आई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। मरीजों को वो ऑपरेशन में ख़तरा नहीं है। ओल्ड एज के मरीज जाते हैं, वो आते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के बाद मरीजों में जो भी हो पैसा लगता है, लेकिन मरीज हैप्पी हैं और विज्ञान प्रगति है। और हम लोग ये बात देखेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट हुए, और इसलिए आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट हुए, बड़े बड़े हॉस्पिटल तो आए, तो सरकार में भी, जैसे पहले था कि प्राइवेट में इंस्ट्रूमेंट थे, प्राइवेट में सब लोगों को करना पड़ता था। आज के दिन में देखेंगे तो आँख ही है एक ऐसा विभाग जिसमें आज भी सुदूर क्षेत्र में चिकित्सक जाके कैंप लगाते हैं और कैंप लगा के मरीजों को लेके ऑपरेशन करते हैं। बाकी अन्य किसी विभाग, किसी बीमारी में सर्विस एट योर डोर स्टेप नहीं है। आए दिन सुनते होंगे कि आँख का वहाँ कैंप लगा, तो कि कैंप लगे। हाँ, मरीजों की सर्जरी पहले के कैंप के तरह नहीं अब होती है। अब उसको एक नोटिफाइड हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन करना होता है। लेकिन मरीजों को वहाँ उनके गांव में जाके देखा, उनको वहाँ से लाया, ऑपरेशन किया और किया। ऐसे में जो सरकारी स्कीमें हैं, इंश्योरेंस, वो गरीबों का भी होता है। तो इसमें जो सरकारी हॉस्पिटल, जो पहले तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इतने जो आधुनिक सेवाएं फेको वगैरह को हुआ करती थी, अब सरकारी सेवाएं भी, सरकार में भी इतना विकास हुआ कि सरकार में भी नेत्र सेवाएं और उनके इक्विपमेंट सरकारी अस्पतालों में आ गए। सरकारी अस्पतालें सुसज्जित हुई, फलाफल कि वहाँ भी गरीबों का इलाज होने लगा। और बीच में एक ट्रस्ट हॉस्पिटल आता है जो चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम जानते हैं। तो ये पेशेंट्स को दिक्कत नहीं होती। जो पेएबल पेशेंट हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, जो नहीं है वो सरकारी हॉस्पिटल, जो बीच वाले हैं वो ट्रस्ट हॉस्पिटल। इसीलिए मरीजों का इलाज महंगा होने के बावजूद भी मरीजों को सेवाएं उपलब्ध हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और बड़ी बारीकी से हर चीज़ों को समझाने के लिए कि मरीज़ों के लिए जो आधुनिकता है वो मरीज़ों के लिए कहीं ना कहीं खर्चीला भी तो है ही, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके आँखों के लिए भी काफ़ी अच्छा है हद तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।